काले कौवा और इसकी दुल्हन। नूराबाद एक छोटा सा गांव था जिसके चारों तरफ घने जंगल और धुंध से लिपटी पहाड़ियां थीं। यहाँ एक लड़की रहती थी जिसका नाम अफसाना था। इसकी आंखें गहरी कोहिल से भरी होती थीं और वो परिंदों से ऐसे बात करती जैसे वो उसकी जबान समझते हों। नूराबाद में एक पुरानी कहानी मशहूर थी जो अक्सर शाम के वक्त सुनाई जाती, जब कौवे दरख्तों की शाखों पर बैठे काएं काएं करते। कहा जाता था कि जंगल के बीच एक शहजादा रहता था जो एक जालिम जादूगर की लानत की वजह से कौवे में बदल गया था। इस लानत को तोड़ने का वाहिद तरीका ये था कि कोई लड़की अपनी मर्जी से इससे शादी कर ले। मगर किसी ने इस कहानी को संजीदा नहीं लिया। ये तो बस एक पुरानी दास्तान थी। यहाँ तक कि कौवे अफसाना का पीछा करने लगे। ये सब एक कौवा से शुरू हुआ जो इसके घर की खिड़की पर बैठा उसे घूर रहा था। फिर आहिस्ता आहिस्ता और कौवे आने लगे। जहाँ भी अफसाना जाती वो इसके साथ होते। बुजुर्गों ने उसे खबरदार किया मगर वो घबराई नहीं। एक रात जब वो अपने घर के कुएं के पास बैठी थी, किसी ने सरगोशी की, जंगल में आओ। वो पलटी मगर वहाँ कोई ना था। सिर्फ वही कौवा था जो कुएं के किनारे बैठा था। वो इस सरगोशी को भला ना सकी। अगली रात चांदनी में नहाए हुए दरख्तों के दरमियान वो जंगल में चली गई। एक खली जगह पर वो एक अजीम उश्शान काला कौवा देखती है जो आम कौवे से कहीं बड़ा था। इसके परों में एक अजीब सी चमक थी। तुम आ गई हो, कौवा बोला। अफसाना ने खौफ के बजाय हैरत महसूस की। तुम कौन हो? मैं शहजादा आजार हूँ, कौवा बोला। मुझे एक जादूगर ने कौवे में बदल दिया था। सिर्फ सच्ची मोहब्बत ही मुझे आजाद कर सकती है। मुझसे शादी करो अफसाना और मुझे निजात मिलेगी। अफसाना को डरना चाहिए था मगर इसकी आंखों में तन्हाई और दर्द था, सदियों की कैद का दर्द। गांव वालों ने उसे रोका मगर अफसाना शहजादे को नहीं भूल सकती थी। 7वें रात वो दोबारा जंगल में गई। मैं तुमसे शादी करूंगी, उसने कहा। हवा में सरगोशियां गूंजने लगें, दरख्त जैसे सांस ले रहे हूँ। वो कौवा अचानक हवा में बुलंद हुआ और अफसाना की आंखों के सामने एक आदमी में बदल गया। इसके लंबे सियाह बाल, गहरे आंखें और परों जैसा लबादा था। तुमने मुझे आजाद कर दिया, आजार ने कहा, इसका हाथ थाम कर। मगर लानत अभी मुकम्मल तौर पर नहीं टूटी थी। आजार ने अफसाना को बताया कि जादूगर जुल्फ़िकार ने उसे कौवे में बदला था। लानत को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के लिए इन्हें जादूगर का सामना करना होगा। वो पहाड़ों को पार करते, दरिया उबूर करते और आखिरकार एक सियाह पत्थर के किले में पहुंच गए जहां जुल्फ़िकार रहता था। मोहब्बत काफी नहीं, जादूगर हंसा। अब एक आजमाइश बाकी है। पहली आजमाइश हौसले की थी। अफसाना को जलती हुई आग से गुजरना था, ये यकीन रखते हुए कि आजार की मोहब्बत इसे बचाएगी। वो बगैर जले इसमें से गुजर गई। 100 कुआं के दरमियान उसे असली आजार को पहचानना था। वो झिझकी नहीं, उसकी आंखें पहचानती थीं। वो एक कौवा की तरफ इशारा करती है और वही आजार बनकर निकलता है। आखिरी आजमाइश सबसे सख्त थी। जुल्फ़िकार ने उसे एक खंजर दिया। तभी लानत खत्म होगी। अफसाना के हाथ कांपने लगे। आजार ने सर हिलाया। अगर यही तरीका है तो मैं तैयार हूँ, वो बोला। और अचानक
उसने रुख बदला और जादूगर के सीने में खंजर घोंप दिया। जुल्फ़िकार चीखा, इसका जिस्म सैकड़ों कुओं में बिखर गया। जमीन हिलने लगी और आज़ार ने एक गहरी सांस ली। वो अब मुकम्मल इंसान था, हमेशा के लिए आज़ाद। अफसाना और आज़ार गांव वापस आए। गांव वालों ने हकीकत देखी और इन्हें कबूल कर लिया। उनकी शादी खुले आसमान के नीचे हुई और कौवे फिजा में परवाज करते रहे, जैसे वो अब भी अपने शहजादे को देख रहे हों। मगर अफसाना ने परिंदों की जबान कभी नहीं भुलाई। चांदनी रातों में वो अपनी खिड़की पर खड़ी होती और कौवे अब भी इसके लिए गाते, अपनी मलका के लिए। और यूं एक लड़की जो परिंदों से मोहब्बत करती थी, कौवे की दुल्हन बन गई।